दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान में आपका MS चौहान। तो हमारे काफ़ी भाई बहनों के, हमारे बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आए। उसमें हमारे शकुंतला जी हैं, उसमें पुष्पा जी, लता जी, उसमें हरविंदर कौर, उसमें जो रूबिया बानो और हमारे कोसली से माया देवी। बहुत सारे हमारे बच्चे जो PG में रहते हैं या जो घर पे जो क्लीन करते हैं कपड़ों को, तो उनका कहना था कि जो ड्राई क्लीन या लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े वॉश होके आते हैं, जो फिनिश होके आते हैं, क्या ऐसी लुक हम घर पे दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि उनके कोई ये नहीं कि 2-4 हाथ एक्स्ट्रा होते हैं। उनके पास एक तो संसाधन होते हैं और सिर्फ बाकी और कुछ नहीं है। उनको केमिकल की जानकारी होती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा एफर्ट करना, हल्का सा उसमें परिश्रम करना है, तो आपका कपड़ा भी। वो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो कहते हैं ना, 5 स्टार होटल में भी खाना खा लो, लेकिन घर जैसा जो पौष्टिक खाना वहाँ नहीं मिलेगा। उसी तरह जो आप कपड़े अपने घर पे कर लेंगे, वो सुरक्षा आपको एक लॉन्ड्री वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि उनका जो काम होता है 80-85% का काम क्या है कि वो आपके कपड़ों को हकीकत में बीमार करके देते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं रहता। मैं बिल्कुल क्या सबके लिए कहता, मेरी जो सोच है वो हर इसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोह माया इन चीज़ों से दूर हट के सिर्फ जन कल्याण हेतु, सबके स्वार्थ के लिए, सबके एक सुरक्षा के लिए जो मेरा ये अभियान है वो यूं ही चल रहा है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आप जो आपके कपड़े हैं उनकी कैटेगरी करें, यानी कलर वाइज छांटें। और कलर वाइज छांटने के बाद कलर वाइज में क्या हो गया, जैसे आपने वाइट कलर, क्रीम कलर, ये एक में आ जाते हैं। उसमें लाइट कलर, ज़्यादा जो डार्क कलर वो हैं। उसके बाद उसको फैब्रिक वाइज छांटें, जैसे उसके अंदर कॉटन, होजरी, वुलन, सिल्क और इस टाइप के जो कपड़े उनको छांटें। उसमें शिफॉन, जॉर्जेट वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो उसमें जैसे आपने मशीन ली, और मशीन क्या है कि इसको वॉश करने के 3 ढंग होते हैं। एक तो हो गया आपका हैंड वॉश, हाथ से धोना, दूसरा मशीन वॉश हो गया, और तीसरा हो गया लत्ती वॉश। लत्ती वॉश का मतलब ये है कि जो जैसे ब्लैंकेट या वो भारी कपड़े होते हैं, टब के अंदर डालें और लातों से करते हैं। लातों को बहुत बातों से नहीं मानते, तो उनको लातों से उनकी खुदाई करके आप इसको वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आपका जो कहते हैं ना, आजकल जो योगा चल रहा है या इस टाइप की जो चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी फिटनेस भी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, लूज़ जो वेट है वो भी लूज़ हो जाएगा, और आप एक तरह एक्टिव भी रहेंगे। तो आम के आम, गुठलियों के दाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें आप इसको एक वैसे लेके चलें जैसे हम कहते हैं एक व्यायाम कर रहे हैं, उस तरह लेके चलेंगे तो थकान नहीं होगी। तो ये छांटे। और जो मशीन है, मशीन क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, और जो एक हमारी होती है जो सेमी। तो उसमें सेमी मशीन को मैं ज़्यादा लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो सरफ और सोडा जो भी हमारा केमिकल होता है वो वेस्ट नहीं होता। पहले हम उसमें जो लाइट कलर के कपड़े, वाइट और लाइट कलर के कपड़े कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको जो हमारा जो डार्क कलर के कपड़े कर सकते हैं। और जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसके वॉश के ऊपर जो वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं उस पर लिखा होता है ड्राई क्लीन होगा या वॉश होगा, उस हिसाब से करें। हर एक कपड़े को आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ड्री वाला ये वॉश के उससे कुछ नहीं देखते, वो खाली वॉश कर देते हैं और बाद में वो पेट्रोल का फुहारा मार देते हैं, और ये आपकी होगी वॉशिंग, ये ड्राई क्लीन होगी। तो ये इस टाइप के। लेकिन घर में आप करेंगे तो उसको पानी ज़्यादा लें, जितने कपड़े हैं उस हिसाब से पानी ज़्यादा लें, क्योंकि कपड़ा आज़ादी के साथ में उसमें घूम सके। कम पानी के अंदर कपड़े आपस में उलझ जाएंगे और कपड़े की वो जो क्लीनिंग है वो नहीं आएगी। तो उसके अंदर क्या कि आपने जैसे वाइट कपड़े लिए, वाइट कपड़े में आप सरफ और सोडा डाल सकते हैं। लेकिन जब रंगीन कपड़े करें तो उसके अंदर आप सरफ ना डालें ना सोडा डालें, उसमें आप NID यानी जो हमारा लिक्विड शॉप होता है, जिसमें NID हो गया, नोनानिक लिक्विड शॉप हो गया, इजी, जेंटिल, या इसमें वॉश केयर वगैरह जो आजकल लिक्विड मिलते हैं वो डालें। टीपॉल वगैरह ना डालें। टीपॉल होता है ये रफ एंड टफ कपड़े के लिए होता है, तो ये डालें। और वो कपड़ों को, क्योंकि इसमें जो टाइमर होता है मशीन के अंदर, जो टाइम पहले होता है इसमें के अंदर टाइमर, टाइम फिक्स करना, 15 मिनट चलाना, 20 मिनट चलाना, 25 मिनट चलाना, वो है। दूसरा होता है वॉश प्रोग्राम। वॉश प्रोग्राम में आता है सबसे पहले नॉर्मल, जो
हल्के कपड़े होते हैं हमारे शिफॉन, जॉर्जेट या सिल्क या उसमें वुलन, ऐसे कपड़ों को। दूसरा आ जाता है उसमें मीडियम जो बिल्कुल बीच में होता है, तो उसको मीडियम कपड़ों में हमारे हौजरी वगैरह आ जाते हैं। तो इस टाइप के कपड़े जो बाद में हार्ड वॉशिंग होती है, हार्ड वॉशिंग में हमारा आ जाता है कॉटन बेस के कपड़े, जैसे कॉटन का कपड़ा हो गया, उसमें डाइनम यानी जीन्स वगैरह कपड़े हो गए, उसमें उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो और उसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, जब हम मशीन को चलाते हैं तो मशीन जब हमारी बंद होती है तो उस टाइम कपड़े हमारे आपस में उलझ जाते हैं। उनको आप मशीन बंद करके और हाथ जो स्विच के ऊपर लगाएं तो हाथ सूखे होने चाहिए, क्योंकि वो बिजली से चलती है और आपके कहते हैं जान है तो जान है, पहले अपनी सुरक्षा है उसके बाद ही ये बाकी काम है। तो आप उन कपड़ों को सुलझा के फिर एक बार मशीन को चलाएं। तो ये आपका एक प्रोसीजर हो गया। अब इसके अंदर आपका आ जाता है, जैसे कपड़ों को निकालने के बाद में वाइट कपड़ों को 2 या 3 बार आपने खंगाल लिया। खंगालने के बाद में आप इसको फिर जो आपने इसके अंदर स्टार्च लगाना है, स्टार्च की जगह रिवाइव लगा सकते हैं, या शॉर्पनर की जगह कंफर्ट लगा सकते हैं इसके अंदर, या इसमें ऑप्टिकल वाइडनर, यानी ऑप्टिकल वाइडनर मैं आपको दिखाता। जैसे ये है 2B, रानीपाल 2B है। देखने में दोनों रानीपाल 2 और रानीपाल S यानी जिसको टीनोपाल बोलते हैं, देखने में पीले कलर के होते हैं। तो इसको आप जब भी डालें कपड़े के अंदर, एक पोटली से बना लें, पतला कपड़ा लें, उसके अंदर छान के डालें, वैसे ना डालें। और ये जो हमारे जितने भी वाइट गारमेंट है उस पर लगा सकते हो। उसमें रानीपाल 2B नेचुरल के लिए होता है, रानीपाल S होता है, ये एक तरह का नील लगाने के लिए जो एक तरह का वेलवेट कलर, जामनी कलर देता है। और HI होता है पिंक, हल्की शेड देने के लिए, क्योंकि हमारे जो भी वाइट गारमेंट होते हैं 3 ही शेड में होते हैं, या तो नेचुरल होंगे, नेचुरल वाइटनेस, या हल्का सा वो ब्लू के ऊपर होगा, या हल्का सा पिंक पे होगा। बाकी रंगीन कपड़ों के ऊपर आपको लगाना तो आप उसमें एस्टिक एसिड करें, एस्टिक एसिड ज़रूर करें, क्योंकि एस्टिक एसिड से क्या है, एक तो कपड़ा सॉफ्ट होता है, दूसरे कपड़े में शाइनिंग आती है, तीसरा कपड़ा कीटाणु रहित होता है। उसी तरह बच्चों के कपड़ों को करें। बच्चे के कपड़ों को करने के लिए आप उस पर इनोवाटेक्स AC लगा सकते हैं, या लेमन जूस यानी नींबू का जो थोड़ा नींबू का जूस ले लें और उसके अंदर कपड़े डिप करें, या उस पर डिटॉल लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है। और उसके ऊपर आप शॉर्पनर, सिलिकॉन या कंफर्ट ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि नाजुक त्वचा होती है उनकी, नाजुक एक जो बॉडी होती है, तो वो एक तरह का बच्चों के लिए सुखद महसूस हो, तो ये कपड़ों में करना है। और बाकी जो भी अपना वूलन या उसमें जर्सी, स्वेटर, कैप, उसमें जो हमारा जितने सॉक्स वगैरह उसमें दस्ताने आ जाते हैं, ग्लव्स वगैरह, इनको उनके हों तो आप इसको एस्टिक एसिड अवश्य करें, या इसको आप कंफर्ट करें, या इसमें शॉर्पनर या सिलिकॉन करें, उससे कपड़ा एक तरह का सॉफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ करना है। बाकी जब आप इसको हाइड्रो करें, खंगालें बाकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉन्ड्री वाले क्या करते हैं, लॉन्ड्री मैं बताता हूँ कपड़े बीमार कैसे होते हैं, कि लॉन्ड्री वाले 3 टब रखते हैं पानी के, 50-50 kg के 3 टब रख के, 2 के अंदर सादा पानी, 1 के अंदर एसिड का पानी। एसिड कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि उनको मतलब होता है कि अगर आपसे 100 रुपये मांगे, आपने 80 रुपये दिए, तो वो आपके सारा गुस्सा उस कपड़ों पर उतार देगा, आपके कपड़ों को बीमार कर देगा। बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता। तो आप क्या है, वो करते क्या है कि पहले सादा पानी में खंगाला, फिर एसिड के पानी, फिर सादा पानी में खंगाला, हाइड्रो कर दिया, और जयराम जी के हो गया आपका ये कपड़ा सुरक्षित हो गया। उसके बाद उसको चुपड़ा के अपना उसको वाइट कर दिया, लेकिन कपड़ा आगे से बीमार है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। आप क्या करें, कपड़े को खंगालने के बाद में जब आप मशीन में रख रहे हैं, उसमें आपने जो भी लगाना है, इसमें ऑप्टिकल वाइटनर लगाना है, इसमें शॉर्पनर लगाना है, उसमें जो स्टार्च लगाना वो लगाया। उसके बाद आप कलर वाइज उसको मशीन के अंदर रखें। मशीन में आप इसको बिल्कुल इक्वल करके रखें, इक्वल करके नहीं रखेंगे तो वो एक तरह का वो डिसबैलेंस हो जाएगी, वाइब्रेशन मोड पे हो जाएगी। तो बैलेंस बना के रखें, और उसके ऊपर आप जो कवर रखें, कोई कपड़ा ऊपर ढक के रखें, तो ये होता है। तो ये करने के बाद जब कपड़ा निकालने के बाद में कपड़े को झाड़ें, उल्टा करके सुखाएं। वाइट कपड़ों को, लाइट कपड़ों को धूप में सुखा सकते हैं, और जो रंगीन कपड़े हैं, रंगीन कपड़ों को छाया में सुखाएं। वुलन वगैरह जो कपड़े होते हैं उसको टांग के ना सुखाएं रस्सी पे या किसी चीज़ पे, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट है वो अप डाउन हो सकता है। उसको आप टिप डाल के टेबल के ऊपर या कैसे ऐसे सुखाएं। और ये एक बाकी इसमें जो प्रेसिंग का होता है,
जो प्रेसिंग मान लो वूलन वगैरह के स्वेटर जर्सी वगैरह प्रेस करनी, तो उस पर क्या करें, उसको जो कौन सी प्रेस है आपके पास, स्टीम प्रेस है या आपके पास ऑर्डिनरी प्रेस है, तो आप उसको जो आपने कपड़ा बिछाया हुआ है वो आप उसके ऊपर सही तरह उसको बिछा दें। उसके ऊपर कोई वाइट कपड़ा रखें, कोई कॉटन का कपड़ा रखें, सिंथेटिक कपड़ा ना रखें। सिंथेटिक कपड़ा चिपक सकता है, प्रेस में भी चिपक सकता है और कपड़े पे भी चिपक सकता है। तो बाकी पेपर रखें, पेपर रखें तो पेपर की इंक ऐसा ना हो कि इंक लग जाए, पेपर रखें और उसके ऊपर उसको हल्का सा प्रेस कर दें। बाकी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दबाव नहीं देना, दबाव दोगे तो आपका पेपर या वो कपड़ा चिपक सकता है। तो ये बाकी वाइट कपड़ों पे अगर मान लो किसी तरह के भी कोई उस पर हल्दी के दाग, मेहंदी के दाग, ब्लड के दाग, चाय कॉफ़ी या उसमें कोल्ड ड्रिंक के दाग, किसी तरह के वाटर बेस्ड दाग हों, तो उसके लिए आप सबसे पहले वॉशिंग से पहले की जो प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप आला रिन ले सकते हैं। क्योंकि मैं घर के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो हम इसमें हाइपो, ब्लीच, रंग काट वगैरह करते हैं, लेकिन आपको वो केमिकल बता रहा हूँ जो हैजर नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे टॉप्स वगैरह का कंपनी के, बाकी इसमें जो आला है, आला रिन बोलते हैं, जो आला रिन लें और उसमें जैसे 10 लीटर पानी में 2 कैप भर के उसके डाल दें, कपड़ों को, वाइट कपड़ों को उसमें डिप कर दें। उसमें आप सिंथेटिक कपड़ों को भी डिप कर सकते हैं। सिंथेटिक कपड़े के लिए क्या है कि उसमें 2 कैप की जगह 1 कैप डालें, उसके ऊपर भी जो कलर लगे हैं वो आपके निकल जाएंगे। सिंथेटिक कपड़े जो इसमें पॉलिस्टर वगैरह मिक्स होती है कॉटन के अंदर, उसको भी आप कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर एक कपड़ा वॉशेबल होता है, और कौन जो कहता है ना वॉशेबल नहीं है, वॉश केयर लगा होता है, लेकिन डाई क्लीनर उसको वॉश करता ही करता है। बाकी जो परसेंटेज बता रहा हूँ 80 से 85% जो झोला छाप टाइप के जो हैं, क्योंकि ये जो मैं सिखाता सबको हूँ, सिखाता नहीं, मैं जो अपने अनुभव देता हूँ, लेकिन कोई बुरा माने मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप अपने काम को बिल्कुल मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से नहीं करोगे तो इसी तरह सुनना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कहीं पेड़ों पे नहीं लगता। इसको कमाने के लिए अगर आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि ये एक तरह का पाप होता है कि आप इस तरह की जो कमाते हैं, एक तो आप कपड़ों को बीमार कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी नीयत ख़राब कर रहे हैं। अपने बच्चों को जो उस पैसे को खिलाते हैं, वो पैसा है वो दूषित होके उनकी रगों में जाएगा, खून में जाएगा, तो उनकी जो सोच भी ऐसी हो जाएगी। क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, कि अपनी आदत संभालें। तो दोस्तों ये है कि आप उस कपड़े आपने आला कर लिया, आला करने के बाद में या ब्लीच भी कर सकते हैं अगर मान लो करें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। करें, सादा पानी में खंगालें, उसके बाद वॉश करें, लेकिन रंगीन कपड़ों को थोड़ी दूर रखें उनसे, जो हमारे कॉटन बेस्ड कपड़े होते हैं उनको। बाकी वुलन या इस टाइप के जो सिल्क वगैरह के कपड़े हैं उसमें, क्योंकि सिल्क हम क्या कि हर एक चमकीले कपड़े को सिल्क बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। सिल्क का कपड़ा बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये क्या कि ये बहुत फास्ट कलर होता है, बहुत पक्का कलर होता है। इसके ऊपर हाइपो, ब्लीच, कोई भी क्लोरीन केमिकल आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सुविधा मिले, और आप अपने घर पे भी बिल्कुल लॉन्ड्री की तरह, ड्राई क्लीन की तरह। बाकी ड्राई क्लीन करना, ड्राई क्लीन के लिए आप केमिकल शॉप जो होता है, गारमेंट केमिकल शॉप है, जो केमिकल की जो दुकान है, वहाँ से जाके आप पेट्रोल ले आएँ, एमटीओ ले लें या उसमें सॉल्वेंट ले लें, उसके अंदर कपड़ा डिप करके। बाकी आग से बचा के रखना है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील होता है, और सबसे पहले सुरक्षा है। MSDS के जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, यानी मटेरियल सुरक्षा डाटा शीट है जो। तो दोस्तों कपड़ों का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।